दोस्तों अगर आज की बात की जाए तो भारत का डीआरडीओ भारत के डिफेंस सेक्टर को बहुमुखी आयामों तक ले जा रहा है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि किसी एकल मार्ग पर चलने के बजाय डीआरडीओ बहुमुखी मार्ग पर चल रहा है। इससे होता यह है कि आपको विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सफलताएं मिलती जाती है। हो सकता है कि एक साथ जब आप बहुत सारे काम करें तो सफलता थोड़ी देर से मिले, लेकिन आपको जिस दिन मिल गई तो सोचिए एक साथ आपके लिए कितने सारे रास्ते खुल जाएंगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही कर रहा है हमारा डीआरडीओ। किसी जमाने में कहा जा सकता था कि अगर डीआरडीओ का किसी क्षेत्र में परचम लहराता है तो वो है केवल मिसाइलें, लेकिन आज की तारीख में हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि आज डीआरडीओ डिफेंस के क्षेत्र में बहुत अलग अलग तरीके के काम कर रहा है। और बड़ी बात यह है और सौभाग्य वाली बात है कि उसे सफलता भी मिल रही है। इसी तरह की एक सफलता डीआरडीओ को और मिल गई है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि एक और चीज को लेकर हमने हमारे सबसे खास दोस्त इजराइल की निर्भरता को और खत्म कर दिया है। तो कौन सा है ये हथियार, किस काम आने वाला है, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है, यानी किस चीज के माध्यम से आपका फाइटर जेट युद्ध लड़ सकता है। तो क्या वो मिसाइलें होंगी या फिर फाइटर जेट का इंजन होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए स्पेशली इंजन की तो वो तो केवल आपके फाइटर जेट को उड़ाने में मदद करेगा। बात की जाए अगर मिसाइलों की तो वो तो दुश्मन के फाइटर जेट के ऊपर दागने के काम आएगी। लेकिन दुश्मन के फाइटर जेट पर आप मिसाइल को तब दाग पाएंगे जब आप उस फाइटर जेट को देख लें, उसकी करंट लोकेशन पता कर लें, उसको ट्रैक कर लें कि वो किस तरफ आ रहा है। उसके बाद जब आप उसे लॉक कर देंगे तब लॉक की गई आपकी सारी दिशा को आप निर्देशित करेंगे मिसाइल तक। उसके बाद मिसाइल फायर होकर उस फाइटर जेट को मार गिराएगी। बराबर कुछ इसी तरह की चीजें वहां पर होती है। तो इन सब के लिए जरूरी होता है उसका रडार सिस्टम। आप फाइटर जेट के लिए उसकी आंखें कह सकते हैं रडार सिस्टम्स को। अभी तक मैं आपको बता दूं कि जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट थे हमारे, उनके लिए हम लोग रडार सिस्टम खरीदते थे इजराइल से। इजराइल में बना AESA रडार सिस्टम, जिसे कहा जाता है एल्टास ELM 252 AESA रडार सिस्टम। अभी इजराइल वैसे फाइटर जेट नहीं डेवलप करता, लेकिन इसके बावजूद कई सारी फाइटर जेट की चीजें उसने डेवलप कर रखी है। इसके लिए आप जानते ही होंगे कि लावी प्रोजेक्ट के ऊपर किसी समय इजराइल ने काम किया था और उसी प्रोजेक्ट में उसने अलग अलग चीजों को डेवलप किया था जो कि आज तक उसे काम आ रही है। लावी जेट तो नहीं बन पाया, लेकिन उसको बनाने के लिए जो अलग अलग कंपोनेंट उन्होंने डेवलप किए थे वो खुद भी इस्तेमाल करते और उन्हें बेचते भी हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों डीआरडीओ ने तैयार किया है उत्तम AESA रडार। इसके 2 वेरिएंट फिलहाल होंगे, उत्तम मार्क 1, उत्तम मार्क 2। वैसे मार्क 3 भी होगा, लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए मार्क 1 की तो वो बताया जा रहा है कि इस समय अपने फाइनल टेस्ट एंड ट्रायल से गुजर रहा है। और ये जो इसकी टेस्टिंग चल रही है बिल्कुल फाइनल राउंड में चल रही है। बताया जा रहा है कि ये जो टेस्टिंग जैसे ही खत्म होगी उसके बाद इसके प्रोडक्शन के लिए इसे मंजूरी मिल जाएगी। दरअसल इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डी शेषागिरी जी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी LRDE के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि उत्तम के डेवलपमेंट के लिए 95% कंपोनेंट इंडिजिनस इस्तेमाल किए गए हैं। इसकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी की अगर बात की जाए तो ये 50 टारगेट्स को डिडक्ट कर सकता है और ये रेंज आपको प्रोवाइड करवाएगा 100 किलोमीटर की। बताया जा रहा है कि जो हमारे तेजस मार्क 1A होने वाले हैं उनके शुरुआती 20 फाइटर जेट में इजराइल का ही AESA रडार सिस्टम इस्तेमाल किया जाने वाला है, लेकिन उसके बाद जो फाइटर जेट बनेंगे उनमें इस्तेमाल किया जाएगा उत्तम AESA रडार सिस्टम, जो कि मार्क 1 कैटेगरी का होगा। उत्तम मार्क 1 की अगर बात की जाए तो इसमें 780 TR मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए गए हैं। अगर फिलहाल की बात की जाए तो उत्तम को ऑलरेडी तेजस के जो प्री प्रोडक्शन फाइटर जेट है उनमें से 2 फाइटर जेट में इनका इंस्टॉलेशन किया गया है। साथ ही अगर बात की जाए हॉकर सिडनी 800 बिजनेस क्लास का जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर भी हमने इसका इंटीग्रेशन किया है और इस इंटीग्रेशन के बाद 250 घंटों का फ्लाइट टेस्टिंग भी इसकी की गई है, जो कि अलग अलग कंडीशंस के साथ थी। वैसे मार्क 1 के बाद में जो मार्क 2 होगा वो और ज्यादा ताकतवर होगा। इसमें 992 TR मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 2022 से लेकर 23 के बीच में टेस्ट एंड ट्रायल्स के लिए पूरी तरह से तैयार होगा, जिनका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं तेजस मार्क 2 में। साथ ही जो उत्तम मार्क 3 होगा उसका सबसे ज्यादा खास रोल होने वाला है सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंदर, और साथ ही इसका नेवल वेरिएंट भी बनाया जाएगा जो कि भारत के टेट BF में इस्तेमाल किया जाना है। तो कुल मिलाकर इसके फाइनल टेस्ट एंड ट्रायल खत्म होने में कोई ज्यादा समय नहीं बचा है और उसके बाद इसका मास प्रोडक्शन के लिए हरी झंडी मिल जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर एक और सफलता की सीढ़ी डीआरडीओ चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यकीनन इसके लिए डीआरडीओ को बधाई देनी चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।